हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 27। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, उस पर आप सभी बच्चे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, फिर आप सभी कार्यपत्रक लिखेंगे, कक्षा विभाग लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय आपके कार्यपत्रक का सामाजिक विज्ञान। चलिए पढ़ते हैं। और गाइस ये वर्कशीट हमारी इसमें ये हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जलमंडल के बारे में आज हम जानेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को हम जलमंडल कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी है इस पर बहुत सारे अलग तरह के जल है, जैसे कि झील में जल है, नदियों में जल है, महासागरों में जल है और बहुत सारे अन्य जलाशयों में जल है। तो उसके रूप में जल जो है हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है, तो इसको हम कहते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर 71% भाग जल से उपस्थित है। तो इसमें से 97% से अधिक पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है साफ साफ कि क्या है हमारी पृथ्वी पे क्या हो रखा है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है उसमें पूरा इतना आपको दिखा रखा है, जो ये पूरा महासागर है, ठीक है। मतलब पूरा पानी है, उसमें से इतना सा ही पानी हमारे को ताज़ा मिलता है, पूरा पानी खारा है। तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर ज़्यादा पानी होने के कारण भी हम जल की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं महासागर के बारे में। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ठीक है। महासागर के जलमंडल का मुख्य भाग है। ये खारे पानी के विशाल क्षेत्र होता है। तो महासागर जल गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 प्रमुख महासागर कौन कौन से। 5 प्रमुख महासागर हैं, उनके नाम क्या क्या है वो देखते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। 3 प्रश्न हमें दिखा रखे हैं। जलमंडल से आप क्या समझते हैं? जलमंडल से हम क्या समझते हैं उसका आंसर आपको पहले ही आपको वर्कशीट जब से स्टार्ट हुई है वहीं पर दिखा रखा है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर क्या है? महासागर, झील, भूमिगत जल, जो भी अन्य जलाशय उनको हम जलमंडल कहते हैं, ठीक है। तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। आपका ये क्या हो गया? आंसर A1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर 2 की तरफ। आंसर 2 में हमें क्या करना है वो देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये पूछा है, तो वो भी आपको दिखा रखा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा आप यहाँ तक देखिए, पहले आप ये वाली लाइन पूरी लिख लेंगे, ठीक है, और फिर इस वाली लाइन तक लिखना उपस्थित है तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 2। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें बोल रहे प्रमुख 5 महासागरों के नाम लिखिए। वो भी आपकी वर्कशीट में आपको दिखा रखा है। प्रमुख 5 महासागर कौन से हैं? 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा लिख लेंगे अपने आंसर, ठीक है। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। ये हो गए आपके सभी महासागरों के नेम। तो इसको पूरा कर लेंगे क्योंकि आपका आंसर 3। तो हमारी वर्कशीट यही खत्म हो जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।